Welcome to Weekend Kanpur, best coaching institute for 6th to 12th and Central University entrance test. Don't forget to like and subscribe before starting the video and feel free to comment. गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आपका आपके प्यारे चैनल वीकेंड में। अभी हम लोगों ने काइनेमेटिक्स स्टार्ट किया था, बात करी थी किसके बारे में, डिस्प्लेसमेंट के बारे में, डिस्टेंस के बारे में, वेलोसिटी के बारे में, स्पीड के बारे में और एक्सेलरेशन के बारे में। आज हम बात करने जा रहे हैं उससे रिलेटेड कुछ ग्राफ के बारे में। तो आज हमारा टॉपिक क्या है देखेंगे हम लोग। क्या आज बात करेंगे हम लोग डिस्प्लेसमेंट टाइम एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ। आज हम बात करेंगे किसकी, डिस्प्लेसमेंट टाइम के ग्राफ की और बात करेंगे वेलोसिटी और टाइम के बीच ग्राफ की। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा टॉपिक है क्या आज का, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। यानी हम पहली बात कर रहे हैं किसकी, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की। तो हम क्या बताते हैं, स्टार्ट करते हैं। ग्राफ बताने से पहले एक पॉइंट ध्यान सुनो, डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ होगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ होगा, उसका जो स्लोप होगा वो हमें क्या देगा, वेलोसिटी। तो बिल्कुल यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम का जो ग्राफ होगा उसका जो स्लोप होगा वो हमें क्या देगा, वेलोसिटी। तो पहले मन में आया कंफ्यूजन कि ये सर स्लोप क्या चीज है। ठीक है, तो पहले इतनी बात हम लोग ध्यान से सुनते हैं। इतनी बात हम लोग कल वाले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि जो वेलोसिटी है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, वो किसके बराबर है, ds ओवर dt। s जहां पे डिस्प्लेसमेंट है और t क्या है, टाइम, यानी स्मॉल इंटरवल में स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, चलो कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत नहीं। तो हम बात करते हैं, ध्यान से देखो बेटा। अगर हम ये इस तरीके से कोई ग्राफ बना दें, ठीक है, ये हमने कहा t और ये हो गया s। मेरी बात ध्यान सुनना बात को। हम बात कर रहे हैं किसकी, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की। यानी एक एक्सेस पे हमें डिस्प्लेसमेंट बनाना है और एक एक्सेस पे हमें टाइम बनाना है। यानी टाइम के साथ हमें ग्राफ दिया है कि टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट किस तरीके से वेरी कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम और दूसरे पैरामीटर के बारे में हम लोग बात कर सकते हैं। तो हमने इस तरीके से बना दिया, एक्स एक्सेस पे हमने टाइम रख दिया और एस एक्सेस पे हमने क्या रख दिया, डिस्प्लेसमेंट रख दिया। हमने कहा, देखा कि टी को वेरी कराते गए, टी और एस के बीच में इस तरीके का रिलेशन आ गया। ठीक है, टी को वेरी कराया, हमने कहा टी को रखा 1 सेकेंड तो डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर आया, 2 सेकेंड रखा तो सपोज 2 मीटर आया, और इस तरीके से ग्राफ एक बन के आ गया। तो ये ग्राफ हो गया किसके बीच, डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच। किसके किसके बीच ग्राफ हो गया बच्चों, डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच ग्राफ हो गया। तो हम ग्राफ के स्लोप की बात करें बच्चों, स्लोप का मतलब क्या है, स्लोप का मतलब क्या है, ध्यान से देखो बच्चों। आप इतनी बात समझ गए कि ये बच्चों क्या दिया है, y = mx, एक स्ट्रेट लाइन है जो क्या है, y = mx। m यहां पे क्या होता है, स्लोप। आप जानते हो कि m का मतलब क्या है, m किस तरीके से हम लोग निकालते हैं, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। ठीक है, इसको हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, डिफरेंस ऑफ y2 क्या हो गया, डिफरेंस ऑफ y डेल्टा y एंड डिफरेंस ऑफ x डेल्टा x, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, या और अच्छे मैथमेटिक्स में हम लोग क्या लिख देते हैं, dy ओवर dx। यानी हम स्लोप बोले, m बोले, dy ओवर dx बोले, डेल्टा y ओवर डेल्टा x बोले, सारी चीजें क्या है, स्लोप है। अब देखो इस चीज समझते हैं, अगर हमें स्लोप निकालना होता तो निकाल रहे होते तो हमने कहा ये कोऑर्डिनेट है, ओरिजिन पे है, तो x1 y1 मान ले रहे हैं, लेकिन दोनों क्या हो गए, 0 0, और ये मान लिया हमने किस पे है, आपके, ये इसको हटा देते हैं, ये कोऑर्डिनेट आपका किस पे है, 0 0 पे, और सपोज ये कोऑर्डिनेट हमने मान लिया किस पे है, x, y। तो 0 0 हो गया x1 y1 और ये क्या हो गया आपके x2 y2। तो अगर इस लाइन का स्लोप निकालने की बात करी जाए तो क्या है, y2 क्या हो गया y और x2 क्या हो गया 0, और सिमिलरली x2 - x, तो y अपॉन x। कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत की बात नहीं, बड़ी आसानी से आप बात को समझ गए। यहाँ पे y की जगह y डैश रखिएगा क्योंकि ऑलरेडी x और y एक्सेस में इस तरीके से दिए हैं। क्या हुआ, जो अभी तक आप लोगों ने पढ़ रखा था कि स्लोप का मतलब क्या हो गया, dy ओवर dx हो गया, m हो गया, और m किस तरीके से निकालते हैं हम लोग जानते हैं, हमने निकाल के भी दिखा दिया आपको। ध्यान से देखो बेटा, स्लोप को दूसरे तरीके से और भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या है, ये जो ग्राफ है आपका x एक्सिस से एंगल बना रहा है कितना, थीटा, इसका जो स्लोप होगा वो किसके बराबर होगा, टेंजेंट ऑफ
थीटा, यानी tan ऑफ थीटा। अगर हमें इन दोनों का एंगल पता चल जाए, थीटा पता चल जाए, तो भी हम आसानी स्लोप निकाल सकते हैं, फिर dy dx या इस तरीके से निकालने की जरूरत नहीं होगी। तो जो m है वो बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, tan थीटा को। यानी हम ये बताना चाह रहे हैं कि यहां पे स्लोप निकालना तो आसान है, इस तरीके से निकाल दिया, लीनियर ग्राफ था, कोई कंफ्यूजन कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। थीटा पता हो तो tan थीटा करके हम स्लोप वहां से निकाल सकते हैं। दूसरी चीज, अगर मान लो आपके पास s और t का ग्राफ किस तरीके का होता बेटा, नॉन लीनियर होता, s और t का ग्राफ किस तरीके से होता, नॉन लीनियर होता, तो आप बेटा स्लोप कैसे निकालते। मान लो इस तरीके से कुछ ग्राफ होता तो आप स्लोप कैसे निकालते, तो वहां पे तो हर जगह कर नहीं सकते, तो हम क्या करते, जिस पॉइंट पे स्लोप निकालना है उस पॉइंट पे हम क्या कर देते, टेंजेंट ड्रॉ करते, ठीक है, टेंजेंट ड्रॉ करते, और टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद ये एंगल निकाल लेते। यहां पे स्लोप निकालना है तो एंगल निकाल लिया, और इस एंगल का tan थीटा स्लोप हो गया। इस पॉइंट पे हमें स्लोप निकालना है तो हम क्या करें, टेंजेंट ड्रॉ कर लें, ये एंगल हो गया, सपोज θ1 मान लिया हमने, ये क्या हो गया, θ2। तो अगर ग्राफ लीनियर नहीं है और किसी पॉइंट पे स्लोप आपको निकालना है तो अपने को क्या करना, उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करनी है और एंगल निकालना, और tan ऑफ एंगल वो आपका स्लोप हो जाएगा, ठीक है, कोई कंफ्यूजन कोई दिक्कत की बात नहीं। अभी हम लोगों ने बात करी, बिल्कुल सिंपल सी बात करी कि हमारे पास एक डेटा है, उसके अकॉर्डिंग हमने s और t, डिस्प्लेसमेंट और t के बीच में ग्राफ खींच लिया, और हमने कहा जो s और t के बीच का जो ग्राफ आएगा वो ग्राफ क्या बता रहा है, उस ग्राफ का जो स्लोप है वो क्या बता रहा है, आपकी वेलोसिटी को। अगर हमें स्लोप पता चल जाए उस ग्राफ का तो हम आसानी से उसकी वेलोसिटी बता सकते हैं, और क्या क्या चीजें हो सकती हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। तो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले उस पर मूव करते हैं। हमने कहा आपके पास इस तरीके से ग्राफ दिया हुआ है, ध्यान से देखो, ये y एक्सेस पे डिस्प्लेसमेंट और x एक्सेस पे टाइम दिया हुआ है। अब ये आपके पास ग्राफ दिया, एक डेटा था, उसमें टाइम को हमने वेरी कराते गए तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में ये ग्राफ आया। तो ये ग्राफ आया, इस ग्राफ से आप क्या समझ रहे हो, पहली बात ध्यान से देखो, यहां से जो एंगल आया वो एंगल क्या हो गया, थीटा क्या हो गया, 0। एंगल थीटा क्या हो गया, 0, यानी स्लोप किसके बराबर हो गया, 0। स्लोप 0 हो गया, यानी स्लोप ही तो बता रहा था s और t के बीच के ग्राफ की वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी भी क्या हो गई उस ग्राफ की, 0 हो गई। या ऐसे समझें, ये क्या है, s क्या है, टाइम के साथ कांस्टेंट, तो जब हम यहां पे ds ओवर dt निकालें, ds ओवर dt, s का टाइम के विद रिस्पेक्ट में अगर हम डिफरेंशिएशन कर दें, क्योंकि s कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। अदरवाइज हम कहीं पे भी y2 y1 करेंगे, किसी भी पॉइंट पे देखेंगे तो y में कहीं पे भी चेंज नहीं हो रहा, तो जो स्लोप का क्या है, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, तो डेल्टा y क्या हो गया, चेंज नहीं हो रहा, तो y2 y1 बराबर है, तो वहां पे भी स्लोप क्या हो गया, 0, और चाहे एंगल से भी 0। चलो ठीक है, तो अब ये बोल सकते हैं कि इस ग्राफ का स्लोप 0 है, तो हम बिल्कुल गारंटी से कह सकते हैं कि वेलोसिटी भी क्या होगी, इसकी 0 होगी। देखो बात समझ में आ रहा है, आप ध्यान से देखो कि यार टाइम बढ़ता जा रहा है लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो चेंज नहीं हो रहा है। 1 सेकंड के बाद भी इसी जगह पे खड़ा था, 2 सेकंड के बाद भी डिस्प्लेसमेंट उतना ही मीटर था, 3 सेकंड के बाद भी उसका डिस्प्लेसमेंट उतना ही था, तो यानी क्या हुआ, 2, 4, 5 हर जगह डिस्प्लेसमेंट वही था, तो यानी कोई भी चेंज डिस्प्लेसमेंट में नहीं हो रहा है। तो हम बोल सकते हैं इस केस के लिए कि पार्टिकल किस पे है, आपका रेस्ट पे है, पार्टिकल किस पे है, आपका रेस्ट पे है, कोई कंफ्यूजन कोई दिक्कत नहीं। सेकंड ग्राफ की बात करें, ये देखो यहाँ पे s और t के बीच ग्राफ बना दिया, s और t के ग्राफ के बीच का जो स्लोप है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, किसको रिप्रेजेंट करेगा, जल्दी से बोलो बच्चों, s और t के ग्राफ डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच का जो ग्राफ का स्लोप आएगा वो रिप्रेजेंट करेगा किसको, वेलोसिटी को। तो अच्छा देखें, ये एंगल हो गया क्या, थीटा, आगे कहीं भी चले तब भी एंगल क्या हो गया, थीटा, कहीं पे भी चले जाए, आप समझ रहे हैं, y = mx बिल्कुल लीनियर ग्राफ है, हर जगह क्या है, थीटा कहीं पे भी चेंज नहीं हो रहा है, थीटा चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है, स्लोप हर जगह इसका क्या है, कांस्टेंट है। स्लोप कांस्टेंट है तो स्लोप ही क्या था, बताओ बच्चों, s और t के ग्राफ में स्लोप ही तो क्या नाम है, वेलोसिटी था, तो हम इससे बोल सकते हैं कि इस केस में स्लोप कांस्टेंट है और इस वजह से कह सकते हैं कि वेलोसिटी भी कांस्टेंट है, यानी पार्टिकल क्या है, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अभी 2 मीटर पर सेकंड है, 10 सेकंड के बाद भी 2 मीटर पर सेकंड होगी,
20 सेकंड के बाद भी कितनी होगी, 2 मीटर पर सेकंड। क्योंकि अगर आपकी वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है तो जो एक्सेलरेशन है, अभी हमने बात करी थी, वो क्या होता है, dv ओवर dt। तो यानी क्या हो गया, वेलोसिटी में चेंज नहीं है तो dv क्या हो गया, 0। तो हम बोल सकते हैं कि वहां पे एक्सेलरेशन क्या है, 0 है। यानी क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है और जो पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या है, वो किसके बराबर है, 0 के बराबर। अगली ओर मूव करते हैं। इस ग्राफ को देखो, अभी तो लीनियर ग्राफ बनाए थे, कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत नहीं। अब हम यहां पे देखें, अब हम यहां पे ग्राफ देखें, इस तरीके से है। एस और टी के ग्राफ का जो स्लोप होगा वो बताएगा आपके किसको, वेलोसिटी को। तो अब स्लोप के लिए हम क्या करते हैं, कोई पॉइंट लेते जाएं। हम इस पॉइंट पे देखें स्लोप, कलर चेंज कर दें, हम इस पॉइंट पे स्लोप देखेंगे, इस पे स्लोप देखते हैं। स्लोप देखा, ये यहां से इस पॉइंट से टेंजेंट डाला तो ये। तो आप ध्यान से देखो बच्चों, क्या आपको इस समझ में आ रहा है, ये हो गया θ1, सॉरी ये हो गया θ1 और ये हो गया θ2, और ऊपर जाए तो ये क्या हो गया आपका θ3। हम देख रहे हैं जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं ग्राफ में, क्या हो रहा है, थीटा इंक्रीज करता जा रहा है, θ3 ग्रेटर देन θ2 ग्रेटर देन θ1। तीनों से क्या होता जा रहा है, वो θ3 θ2 से ज्यादा, θ3 θ2 से ज्यादा और θ2 किससे ज्यादा, θ1 से ज्यादा है। तो हम बोल सकते हैं इस ग्राफ के लिए कि स्लोप क्या हो रहा है इसका, इस ग्राफ में इंक्रीज करता जा रहा है। स्लोप इंक्रीज करता जा रहा है और जो एस और टी के ग्राफ का स्लोप है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वेलोसिटी को। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे वेलोसिटी भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। बहुत अच्छी बात। अच्छा, अब वेलोसिटी इंक्रीज करती जा रही है, एक्सेलरेशन क्या है, dv ओवर dt। यानी क्या है, एक्सेलरेशन किसके बराबर है, dv ओवर dt। यानी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, यानी dv इंक्रीज कर रहा है, dv इंक्रीज कर रहा है, बढ़ता जा रहा है, यानी dv बढ़ रहा है। तो यानी क्या हो रहा है कि कांस्टेंट dv ओवर dt की बात कर रहे हैं, तो dv क्या है, बढ़ रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। तो यानी जो एक्सेलरेशन आएगा वो कैसा आएगा, पॉजिटिव। यानी हम ये बोल सकते हैं, अगर ये ग्राफ दिया है तो इस ग्राफ से हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं, इस ग्राफ से हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि यार जो आपका जो ग्राफ है ना, वो बताना चाह रहा है कि यार एक पार्टिकल है, वो वेलोसिटी जिसकी क्या होती है, यार इंक्रीज करती जा रही है, वेलोसिटी इंक्रीज करती जा रही है। तो यानी वो एक पॉजिटिव एक्सेलरेशन से आगे मूव कर रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है चीजें। अगला ग्राफ के बारे में बात करें। अब हमने कहा ये देखो स्लोप देखें यहाँ पे, तो स्लोप के लिए हमने भाई एक ये पॉइंट ले लिया, एक ये पॉइंट ले लिया। यहां से अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें, इसको पीछे बढ़ा दें, यहां से अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो ये हो गया, यहां से करें, सॉरी ये करें और छोटा हो गया, ठीक है। अब अगर हम आगे और आगे करें, यहां से करें तो ग्राफ क्या ना, यहां से करें तो ये थीटा और भी एंगल छोटा हो गया। यानी जब चौथा वाला ग्राफ हमने देखा तो क्या हो रहा है, जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं स्लोप डिक्रीज करता जा रहा है, स्लोप डिक्रीज करता जा रहा है। हम इतने पोर्शन की बात कर रहे हैं, यहां से यहां तक की स्लोप क्या करता जा रहा है, डिक्रीज करता जा रहा है। स्लोप डिक्रीज करता जा रहा है यानी वेलोसिटी डिक्रीज करती जा रही, वेलोसिटी डिक्रीज करती जा रही है यानी dv निगेटिव हो गया, dv निगेटिव हो गया तो dv ओवर dt जिसको हम लोग एक्सेलरेशन बोल रहे थे वो भी कैसा हो गया, निगेटिव हो गया। तो हम बोल सकते हैं कि स्लोप एंड वेलोसिटी डिक्रीजेस, पार्टिकल मूव विथ ए निगेटिव एक्सेलरेशन, पार्टिकल मूव विथ ए निगेटिव एक्सेलरेशन। तो चलो ठीक है, आगे बढ़े। हमने एक छोटा सा क्वेश्चन करने की कोशिश करी है, एक छोटे से क्वेश्चन के जरिए आपको समझाने की कोशिश करी है। आपको ये ग्राफ दे दिया, किसका है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ दे दिया, और कहा गया बताओ इन चार ग्राफ में से वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ कौन सा है। एस और टी का ग्राफ आपको दे दिया गया और कहा गया बताओ कि क्या है यार इसमें से, इन चार में से वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ कौन सा है। ठीक है, हम सिर्फ एक ओवरव्यू देना चाह रहे हैं, एग्जैक्ट वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं लेकिन हमने यहाँ पे कोई वैल्यू दी नहीं है, खाली इंटरप्रिटेशन आया आपके ग्राफ के लिए। तो अच्छा ये बात देखो, ये यहां पे अगर हम स्लोप देखें तो ये एंगल क्या हो गया, थीटा, ये एंगल हो गया क्या, थीटा। कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत तो नहीं, एंगल ये क्या हो गया, थीटा। यानी थीटा देखने समझ में आ रहा है कि वो 90 से क्या है, ज्यादा है, यानी यहां पे स्लोप कैसा है, निगेटिव है। इस चीज को इस तरीके से समझ सकते हैं। जो डिस्प्लेसमेंट है भाई, यहां पे कुछ था, यहां पे इतना डिस्प्लेसमेंट था और जैसे जैसे टाइम इंक्रीज किया ये डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया आपका,
टाइम के साथ क्या होता जा रहा है, घटता जा रहा है। तो यानी टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट घटता जा रहा है, यानी ये क्या इंडिकेट कर रहा है, स्लोप है निगेटिव। ये आप देखो, ठीक है, समझ में आ रही बात। थीटा 90 से ज्यादा है तो स्लोप कैसा है, निगेटिव। चाहे आप करके भी देख लो, ठीक है, कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत नहीं। स्लोप निगेटिव है, क्या ये स्लोप निगेटिव, ये तो बात ठीक है। क्या ये स्लोप कांस्टेंट है, तो देखें, अच्छा क्या कांस्टेंट है, तो बिल्कुल कांस्टेंट भाई। हर जगह देखें, कहीं से भी लाइन खींचे, कहीं से भी लाइन खींचे, तो यही तो थीटा आता जा रहा है। तो स्लोप निगेटिव तो है लेकिन स्लोप कांस्टेंट है। तो स्लोप निगेटिव है लेकिन कांस्टेंट है। अगर कांस्टेंट है स्लोप, कांस्टेंट स्लोप का मतलब क्या है कि वेलोसिटी कैसी होनी चाहिए, कांस्टेंट। वेलोसिटी कैसी होनी चाहिए, कांस्टेंट। तो ध्यान से देखो, ये 0 बना लेते हैं। इसमें और इसमें वेलोसिटी टाइम के साथ वेरी कर रही है, तो ये ऑप्शन सही नहीं है। स्लोप निगेटिव है तो वेलोसिटी भी कैसी होनी चाहिए, निगेटिव। ये टाइम एक्सेस के ऊपर बना है तो ये पॉजिटिव हो गई, और ये नीचे बना है, कुछ भी होगा तो ये निगेटिव। तो जो चार जो आपके पास दिए हैं उसमें मोटे मोटे कंक्लूजन हम क्या निकाल सकते हैं, जो ग्राफ सीखे कि भाई हमारा यही वाला ऑप्शन जो टिक किया है डी वाला वही सही है, बाकी 3 नहीं सही हो सकते। ठीक है, अब ये ग्राफ दिया गया है, इस ग्राफ में डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया गया है। इस ग्राफ में आपको बताना है कि क्या किस तरीके से चीजें, मतलब क्या बिहेवियर है पार्टिकल, किस तरीके से काम कर रहा है। तो पहले तो ये चीज समझ में आ रही बात आपको, देखो ये हमने इसको ओ ओरिजिन रख दिया, ओ से ए क्या हो रहा है, इस तरीके से है, और फिर ए से बी कांस्टेंट है, और फिर बी से ये आपका, इसको हमने नंबर दे दिया सी, बी से सी की ओर डिक्रीज हो रहा है। आप ध्यान से देखो, पॉइंट सुनो, हम ये बोल सकते हैं पॉजिटिव स्लोप, यानी हम बोल सकते हैं पार्टिकल 0 से 5 सेकेंड में, स्लोप पॉजिटिव है, 0 से 5 सेकेंड में वेलोसिटी से क्या कर रहा होगा, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा। अपनी बात को थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर करते हैं। यहां पे देखो ध्यान से, स्लोप पॉजिटिव है और साथ ही साथ स्लोप कांस्टेंट भी है, पॉजिटिव है और साथ ही साथ कांस्टेंट भी है। तो हम बोल सकते हैं ये रीजन कब आया, जब 0 से 5 सेकेंड आया, तो हम बोल सकते हैं 0 से 5 सेकेंड में पार्टिकल एक कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या कर रहा होगा, मूव कर रहा होगा। ठीक है, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या कर रहा होगा, मूव कर रहा होगा। वेरी गुड। फिर क्या हो गया, यहां से लेके यहां तक क्या हुआ, देखो डिस्प्लेसमेंट में कोई भी चेंज नहीं, स्लोप क्या हो गया, 0, यानी स्लोप 0 हो गया, यानी अब यहां पे कोई भी वेलोसिटी नहीं है। मतलब जो कांस्टेंट वेलोसिटी थी वो कांस्टेंट वेलोसिटी क्या हो गई, 0, क्योंकि अब यहां से 5 से 15 तक कोई भी नया डिस्प्लेसमेंट नहीं आया। तो बोला इतने समय में आपका ये क्या है, पार्टिकल रेस्ट पे है। फिर हमने कहा बी से सी की ओर आओ, तो स्लोप किस तरीके से हो गया, निगेटिव हो गया। निगेटिव हो गया तो यानी हमने ये क्या कहा कि यार कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या कर रहा था, मूव कर रहा था, निगेटिव वेलोसिटी। निगेटिव वेलोसिटी का मतलब फिर से वो रिटर्न कर रहा अपनी पोजीशन पे, 0 पे स्टार्ट हुआ था और फिर से किस पे आ गया, 0 मीटर पे। यहां से चला 5 सेकेंड में यहां गया, फिर अगले 5 से 15 में कोई चेंज नहीं हुआ, और फिर क्या हुआ, अगले जो 15 से 20 सेकेंड था, फिर क्या हुआ, फिर अपनी पोजीशन पे वो वापस आ गया। अगर आपसे पूछे वेलोसिटी क्या है, तो देखो यहाँ पे इस रीजन की वेलोसिटी क्या हो गया, ये हो गया 0,0। अब ये बताओ, x हो गया 5, x हो गया 5 और y हो गया 10। तो इसका स्लोप कितना आया, पहले वाले का 1 नंबर का स्लोप आ गया आपका कितना, y2 माइनस y1 10 माइनस 0 अपॉन x2 माइनस, यानी कितना हो गया 2। यानी हम बोल सकते हैं इसको मोटे मोटे तौर पे कि 0 से 5 सेकेंड में 2 मीटर पर सेकेंड से क्या कर रहा होगा, ये वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा। फिर यहां पे स्लोप 0 है तो यहां पे वेलोसिटी 0। फिर क्या हुआ, B से C की बात करें, हम बात करें किसकी, B से C की बात करें, तो B से C में देखो, अब यहां पे देखो, यहां पे x कितना है, यहां पे देखो बेटा x कितना आ रहा है आपका 15 और y कितना है 10, यहां पे x है कितना 20 और y कितना है 0। जरा निकालें स्लोप, स्लोप निकालने की कोशिश करें। स्लोप हो गया इस केस में y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, y2 क्या हो गया 0 माइनस 10
अपॉन x2 माइनस x1। x2 कहाँ गया, x2 कहाँ गया, x2 का, हाँ x2 हो गया आपका 20 और ये क्या हो गया माइनस का 15, तो ये कितना हो गया माइनस का 2, यानी माइनस के 2 मीटर पर सेकेंड से क्या कर रहा था, इस रीजन में, इस टाइम ड्यूरेशन में वो क्या कर रहा था, निगेटिव वेलोसिटी से मूव कर रहा था। यानी पहले 5 सेकेंड में यहाँ तक गया, अगले 10 सेकेंड में रुका रहा वहाँ पे, और फिर लास्ट के जो 5 सेकेंड थे 15 से 20 वो फिर यहीं पे आ गया। बात मेरी क्लियर हुई, कोई कंफ्यूजन कोई दिक्कत की बात नहीं। आगे देखें, चलो अब क्या करते हैं बात हम लोग, अभी हम लोगों ने जो सारा काम किया वो क्या किया, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट और टाइम के ग्राफ के बारे में बात करी। अब हम इसी में थोड़ा सा चेंज करके हम अगला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो बात करेगा किसके बात करेगा, वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ की बात करेगा। वो बात करेगा किसका, वेलोसिटी और किसके बीच का, टाइम के ग्राफ का। तो इसी में हम थोड़ा थोड़ा चेंज करते जाएंगे, आपके नोट्स भी आसानी से बन जाएंगे, आपके लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो हमने क्या कहा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, तो हम इस डिस्प्लेसमेंट टाइम की जगह हम यहाँ पे किसकी बात करने जा रहे हैं, हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ की। तो बड़ा आसान सा है, बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, हमने कहा वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यानी अब हमें क्या लेना है, अब हमें क्या लेना है, इस एक्सिस पे इसको हम रफ कर देते हैं, चलो देखो हमने कहा ds ओवर dt क्या था, वेलोसिटी, ds ओवर dt क्या था, वेलोसिटी, s और t में था। अब हम वेलोसिटी टाइम के ग्राफ की बात कर रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट की जगह अब क्या आ जाएगा यहाँ पे, वेलोसिटी। तो ध्यान से देखो हम लोग बात कर चुके हैं, क्या बात कर चुके हैं, जो एक्सेलरेशन है वो क्या है आपका, dv ओवर dt। तो हमारा पॉइंट क्या आया, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम गिव्स वेलोसिटी की जगह हम क्या कर दें, डिस्प्लेसमेंट की जगह हम क्या कर दें, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम, स्लोप ऑफ यहां पे हम क्या कर दें, वेलोसिटी टाइम। क्या करा, वहां पे हमने जहां पे डिस्प्लेसमेंट लिखा था वहां वेलोसिटी लिख दी, वहां पे क्या था, डिस्प्लेसमेंट और टाइम का जो ग्राफ था उसका जो स्लोप था वो वेलोसिटी बता रहा था, और वेलोसिटी और टाइम का जो स्लोप है वो किसको बताएगा, एक्सेलरेशन। सारी चीजें लगभग वैसी है। a बराबर क्या था, dv ओवर dt। यानी अगर हमारे पास ये हमने कोई ग्राफ खींच दिया, ये t है और y एक्सेस पे वेलोसिटी है और ये ग्राफ है, तो यानी इसका जो स्लोप होगा, स्लोप का मतलब हमने क्या बताया, ये जो एंगल थीटा होगा, इस एंगल का जो टेंजेंट होगा, या डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स या डी वाई ओवर डी एक्स निकालेंगे, वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, वो बेटा किसको रिप्रेजेंट करेगा, वो रिप्रेजेंट करेगा किसको, एक्सेलरेशन को। तो जो काम हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट और टाइम के ग्राफ में किया था, कुछ थोड़ा सा काम इसमें भी देख लेते हैं, कुछ पॉइंट यहाँ पे देख लेते हैं। हमने कहा ये है वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ, तो हमने कहा अच्छा देखें, तो हमने कहा इसका स्लोप देखें, जैसे बात अभी हम लोग कर चुके थे। इस केस में स्लोप किसके बराबर आ गया आपका, जीरो के, कांस्टेंट आ रहा है, या अभी हम लोगों ने देखा था थीटा एंगल क्या है, जीरो है, तो स्लोप क्या हो गया, जीरो। स्लोप किसको बता रहा है वेलोसिटी और टाइम ग्राफ में, यानी एक्सेलरेशन भी किसके बराबर हो गया, जीरो के। यानी यहां पे क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, पार्टिकल मूव तो कर रहा है, ठीक है, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो इसका मतलब जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, इसका जीरो है। कोई कंफ्यूजन कोई दिक्कत की बात नहीं, यानी एक्सेलरेट नहीं कर पा रहा है, जिस वेलोसिटी से चल रहा है वो चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने कहा, यहाँ पे देखें भाई क्या, थीटा, बहुत अच्छी बात, ये हो गया थीटा। स्लोप क्या है, जीरो तो नहीं है, स्लोप कुछ वैल्यू है यहाँ पे, स्लोप यहाँ पे कुछ वैल्यू है, स्लोप यहाँ पे है, बहुत अच्छी बात। थीटा है, थीटा क्या है यहाँ पे, थीटा क्या है देखो,
हर जगह थीटा की वैल्यू, जैसे हम लोग पहले डिस्कस कर चुके थे, तो थीटा क्या है, कांस्टेंट है। तो पहले वाले जब इसी वाले ग्राफ में बात करी थी तो थीटा कांस्टेंट था एस और टी वाले ग्राफ में, तो हमने कहा स्लोप कांस्टेंट है यानी वेलोसिटी कांस्टेंट है। यहां पे क्या है, स्लोप है, लेकिन स्लोप क्या है, कांस्टेंट है। और कांस्टेंट स्लोप ही किसको बता रहा है, स्लोप किसको बता रहा है, एक्सेलरेशन को। तो हम बोल सकते हैं इस केस में कि पार्टिकल एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। अगर मान लो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो हर जगह वही होता रहेगा। अब क्या हुआ, अगले में जाए, फिर वही तीसरा केस, जैसे हम लोगों ने एस और टी के ग्राफ के बीच पढ़ा था, वही वी और टी के ग्राफ के बीच है। यहां पे हम क्या करें, देखो टेंजेंट ड्रॉ करें। यहां पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो हर जगह क्या है, टेंजेंट क्या बता रहा है, थीटा क्या बता रहा है, इंक्रीज करता जा रहा है। थीटा इंक्रीज करता जा रहा है यानी स्लोप इंक्रीज करता जा रहा है। स्लोप इंक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, स्लोप बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, एक्सीलरेशन क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। यानी हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे थीटा इंक्रीज कर रहा है तो जो पार्टिकल है वो कंटिन्यूअसली टाइम के साथ एक्सेलरेट होता चला जा रहा है, हर टाइम पे उसका एक्सेलरेशन बढ़ता चला जा रहा है। फोर्थ केस जैसे हम लोगों ने डिस्कस कर चुके थे, थोड़ा सा ठीक कर लेना इस केस को। थीटा क्या हो रहा था, थीटा क्या हो रहा था, डिक्रीज करता जा रहा था। थीटा डिक्रीज करता जा रहा था तो क्या डिक्रीज करता जा रहा था, स्लोप डिक्रीज करता जा रहा था। स्लोप डिक्रीज करता जा रहा था, स्लोप घटता जा रहा था। तो क्या मतलब आया, स्लोप घटने से क्या हुआ कि यानी वेलोसिटी तो है भाई, मूव कर रहा है, लेकिन अब वो स्लोप घट रहा, स्लोप ही रिप्रेजेंट कर रहा था एक्सेलरेशन को, यानी एक्सेलरेशन घट रहा है। यहां पे बोल सकते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, और यहां पे क्या है, एक्सेलरेशन कैसा है, निगेटिव, यानी एक्सेलरेशन घट रहा है। घट रहा है का मतलब रिटार्डेशन है। यहां पे क्या है, रिटार्डेशन है, पहले तेज चला फिर धीरे धीरे घट रहा है। मेरी बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी, कोई कंफ्यूजन कोई दिक्कत नहीं। सिमिलर वैसे केस थे। एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एक पॉइंट और आप देख लीजिएगा, एक पॉइंट और देखिएगा। हम क्या बताते हैं, हमने बोला कि आपका क्या है, अभी हम लोगों ने पीछे बात करी थी v बराबर क्या है, ds ओवर dt। तो हम बोल सकते हैं कि s क्या हो गया, v इंटू टी। s क्या हो गया, v इंटू टी। अगर हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है तो ये टाइम एक्सेस और ये हो गया वेलोसिटी एक्सेस। अब कोई भी ग्राफ है तो अगर हमें क्या करें, उस ग्राफ का अगर हमें एरिया पता चल जाए, उस ग्राफ का हमें एरिया पता चल जाए, तो जो एरिया ऑफ ग्राफ होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, डिस्प्लेसमेंट को। जो उस ग्राफ का एरिया होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, डिस्प्लेसमेंट को। समझ में आ गई बात। थोड़ा सा ध्यान रखना बच्चों एरिया निकालने में, अगर इस तरीके से है तो कोई दिक्कत नहीं। अब मान लो वेलोसिटी और इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से आ जाए, ये हो गया आपकी वेलोसिटी और ये हो गया टाइम, ये हो गया 4 और ये हो गया आपका कितना 2 सेकेंड और ये हो गया 4 सेकेंड और ये कितना है -2। तो ध्यान रखना x एक्सेस के ऊपर ये एरिया पॉजिटिव माना जाएगा और x एक्सेस के नीचे है तो एरिया नेगेटिव माना जाएगा। ये एक रेक्टेंगल हो गया, इसका एरिया हो गया 4 इंटू 2, यहाँ पे कितना हो गया 2, ये हो गया 2 और ये 2, ये कितना हो गया 4, ये 8 लेकिन प्लस के साथ, ये 4 लेकिन किसके साथ, माइनस के साथ। तो नेट एरिया कितना हो गया 8 माइनस 4 कितना हो गया 4। यानी इस ग्राफ में हम बोल सकते हैं जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो कितना हो गया 4 मीटर का। तो बच्चों ग्राफ वाला टॉपिक हम आज यहीं से कंक्लूड करते हैं, खत्म करते हैं। फिर मिलेंगे हम लोग नए टॉपिक के साथ, नए दिन पे, नए वीडियो पे। इंतजार करिए, ध्यान रखिए अपना। ओके, थैंक यू।